अगर आप कोई बैंक एटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब भी आप एटीएम इस्तेमाल करते थे, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो उसमें आपको जो है कुछ एक लिमिटेड चार्जेस जो है वो देने पड़ते थे। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ बैंकों में ये कहा गया था कि महीने भर में आपको 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री मिलेगी। उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके चार्जेस होंगे। कई बैंकों में 10 रुपए थे, कईयों में 20 रुपए, तो कईयों में कुछ ज़्यादा भी देने पड़ते थे। पर अब आपको मैं बता दूं कि इसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब जो चार्जेस हैं हो सकता है आपसे ज़्यादा वसूले जाएं। तो आपके लिए बड़ी अहम खबर है। आप लोग इस खबर को शेयर भी जरूर करें ताकि तमाम उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके जो बैंक एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एटीएम विड्रॉल फीस जो है, अधिकांश जो बैंक ग्राहक हैं वो हर महीने 5 मुफ्त लेन देन की पेश करते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि 5 लेन देन जो है वो बिल्कुल मुफ्त रहते हैं। यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता तो इसे एक्सटेंड नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपने एक महीने 5 ट्रांजैक्शन एटीएम की इस्तेमाल नहीं की तो आपका अंतिम महीने में आखिरी में वो ट्रांजैक्शन जो है वो खत्म हो जाती थी, ना कि बल उनको अगले महीने एक्सटेंड किया जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक 25,000 रुपए से अधिक की औसत में मंथली बैलेंस के लिए अपने एटीएम में 5 मुफ्त लेन देन जो है वो प्रदान करता था। देश के सभी बैंकों अपने ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित संख्या से एटीएम लेन देन मुफ्त जो है वो देते थे। जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं, कुछ बैंक जो है वो 4 ट्रांजैक्शन देते हैं, कुछ 5, कुछ 6। अगर महीने भर में अंदर में सीमा अगर आप इन ट्रांजैक्शन की नहीं इस्तेमाल करते तो ये जो है ये कट हो जाता था। अगले महीने से आपको दोबारा से जो है वो ट्रांजैक्शन मिलती थी। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो दिशा निर्देश अनुसार मैं आपको बता दूं कि अब इसमें फेरबदल कर दिया गया है और बैंक मुफ्त लेन देन की संख्या से अलग प्रत्येक निकासी पर अधिकतम 21 रुपए का शुल्क जो है वो ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो हर महीने ट्रांजैक्शन लिमिट में कितना आप लोगों को जो है वो चार्जेस लगाएंगे। और अधिकांश बैंक ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेन देन जो है वो पेश किया जाता है। यदि इसका उपयोग नहीं होता है तो आप सबको पता ही है ये सब जो है वो निगलेक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक का नया नियम क्या रहेगा। पीएनबी मेट्रो और गैर मेट्रो दोनों क्षेत्रों में एटीएम पर हर महीने 5 मुफ्त लेन देन का अनुमति जो है वो देती है। इसके बाद ग्राहकों को प्रत्येक लेन देन पर 10 रुपए देने होंगे। अन्य बैंकों के एटीएम में पीएनबी मेट्रो सिटी में 3, गैर मेट्रो सिटी में 5 मुफ्त लेन देन की पेशकश करेगी। और इसके बाद बैंक वित्तीय लेन देन के लिए 21 रुपए प्लस टैक्स वसूला जाएगा। गैर वित्तीय लेन देन के लिए पीएनबी 9 रुपए प्लस टैक्स जो है वो आपसे वसूलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब इसके ऊपर जो है वो कुछ अलग से टैक्स जो है इसके ऊपर लगने जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रांजैक्शन जो एटीएम की रहती हैं उसमें आपको ज्यादा चार्जेस जो है वो देने होंगे। भारतीय स्टेट बैंक जो 25,000 रुपए से अधिक की औसत जो है वो शेष राशि के लिए एटीएम में 5 मुफ्त लेन देन जो है वो प्राप्त करता था। इस राशि में ऊपर लेन देन अंतिम है और सीमा से अधिक वित्तीय लेन देन जो है उसमें अब आपको जीएसटी के साथ 10 रुपए का शुल्क जो है वो लगेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें अब आपको जीएसटी भी जो है वो लगेगा। और अन्य बैंक एटीएम से ये प्रत्येक लेन देन जो है 20 रुपए प्लस जीएसटी। यानी कि अगर आप एसबीआई के एटीएम एसबीआई में इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन होगी उसमें 10 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप किसी और बैंक एटीएम से अपना एसबीआई एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो 20 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो आपको देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते। उसमें चाहे आप जीपे की बात कर ले या फिर अन्य कोई यूपीआई आप यूज करते हैं उसमें जो है आपको इतना एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो कोई भी नहीं देना पड़ता। उल्टा जो है आपको जो है वो कैशबैक का ऑफर मिलता है। पर यहाँ पर एटीएम अब आप जो है इस्तेमाल करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि अब आपको इसके लिए ज्यादा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए देखते रहें एन न्यूज़ डिजिटल टीवी। नमस्कार।